तो स्ट्रैटेजी का नाम है ऑक्यूपाई द परफेक्ट निश डार्विनियन स्ट्रैटेजी। डार्विनियन स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि चार्ल्स डार्विन से ये इंस्पायर है। उन्होंने अपने थियरी ऑफ इवोल्यूशन में ये कहा है कि एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और इसी वजह से वो ज़्यादा देर तक जी पाते हैं और उन्हें रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलते हैं। और यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। कैसे? वो ऐसे सॉरी तो हमें ना पहले ये समझना होगा कि हम गलतियाँ क्या करते हैं। करियर ढूंढते वक्त हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ऐसे करियर को चूज करते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज हमें ज़्यादा मिले और सर्वाइवल टाइम उसका ज़्यादा हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स। मोस्ट ऑफ ग्रेट एग्जांपल है ये कि उसमें आपको रिसोर्सेज बहुत जल्दी मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। आपको घर मिल जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है, और उसके बाद सर्वाइवल टाइम भी तो ज़्यादा होता है। एक बार आप घुस गए, एक बार आपको पोजीशन मिल गई तो फिर वहीं पर। और ये दिक्कत की बात पता है क्या है कि ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं उस फील्ड में जाऊँ, आप भी सोच रहे हो उस फील्ड में जाए, दूसरा बंदा भी सोच रहा है कि उसी फील्ड में जाओ, और इसी वजह से कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे क्राउड ज्यादा हो रही है। और हमें कंपटीशन ही तो कम चाहिए, ऐसी फील्ड चाहिए ना जिसमें हमें स्पेस मिले यार, कुछ क्वेश्चन करने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन कंपटीशन ज्यादा हो तो हम अपनी मास्टरी नहीं कर पाएंगे उस फील्ड में, हम नाटक करते बैठेंगे। ऑथर ने कहा है कि आप पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगोगे, आप एक मास्क वियर करने लगोगे जो आप हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो रिसोर्सेज चाहिए, जो हर कोई उसी रिसोर्सेज के पीछे पड़ा है। तो ये बहुत गलत वे है करियर चूज करने का। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें 2 तरीके मिल गए जिससे हम करियर को चूज कर सकते। ओके, तो पहले हमें क्या करना है कि कोई भी इंटरेस्ट जो आपको लगता हो कि वो इंटरेस्ट आप आगे चल के उसे पैशन में या करियर में बदल सकते हो, ऐसे कुछ इंटरेस्ट लीजिए। मैं मानता हूँ कि आपने लिया स्पोर्ट्स और राइटिंग लिखना। तो पहला वे कहता है, पहला ये तरीका है कि आप उस चीज को नैरो डाउन करो। यानी स्पोर्ट्स में आप नैरो डाउन करोगे तो आ सकता है आपको बॉलिंग पसंद हो, उससे भी अगर आप नैरो डाउन करोगे तो हो सकता है आपको स्पिनर बनना पसंद हो। अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में अगर आप नैरो डाउन करोगे तो हो सकता है आपको आर्टिकल लिखना पसंद हो। आर्टिकल को भी अगर आप नैरो डाउन करोगे तो हो सकता है एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उस पर ही आपको आर्टिकल लिखना पसंद है। ओके, तो ये हो गया एक नीश ढूंढना, नैरो डाउन। जितना आप नैरो करते जाओगे उतना बेटर होगा आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी। और दूसरा जो वे बताया उन्होंने कि वाइडनिंग करो। यानी मान लेते हैं कि आपने ये दोनों चीजें चूज की है, स्पोर्ट्स और ये राइटिंग, तो इसको आपने और एक सब्जेक्ट के साथ या स्किल के साथ जोड़ना है। यानी कि राइटिंग को अगर आपने लिया तो राइटिंग को मास्टरी करने के बाद आप ऐड कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन। यानी आप खुद लिखोगे और कंटेंट क्रिएट भी करोगे, जिससे आप इस वर्ल्ड में और वैल्यू ऐड कर पाओगे, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। और ऑथर ये कहते हैं कि अभी के माहौल में, अभी के वर्ल्ड में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो इस वजह से ये सेकेंड वे जो है ये बहुत वैल्यूएबल है और इजी भी होगा। तो ये 2 वेज है जो उन्होंने बताए और मैंने पढ़े और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो आप वो बुक खरीद सकते हैं या PDF ले सकते हैं, क्योंकि मेरे समझाने से तो आप नहीं समझोगे, गारंटेड है, क्योंकि मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं और मुझे खुद नॉलेज उतना है नहीं। मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किया क्योंकि ये मेरा डे 4 है ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, माई कम्युनिकेशन स्किल्स।